जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे समाज में रहते हो जहां आप दान देना चाहें और आपका दान लेने वाला कोई नहीं हो। क्या आप दानी कहलाएंगे? निश्चित ही नहीं। अतः हमारे समाज में सबका महत्व है, बराबर का महत्व है, और हम सबका कर्म भी एक दूसरे के कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। इसी बात को चरितार्थ करता है भारत का एक ऐसा समाज जिसे सतनाम, सत्यनाम या सतनामी के नाम से जाना जाता है। इस समाज के लोगों को साधु, संत, दास या साध भी कहा जाता है। सतनामी मांग कर खाने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये स्वयं का पसीना बहाकर परिश्रम व मेहनत की कमाई के साथ खाने जीने में विश्वास रखते हैं। सतनामी समाज के लोग निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, जिसे सतपुरुष या सतनामी कहते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर का नाम ही सतनाम है। सतनामियों का इतिहास जात पात से हटकर बस एक सतनाम के गौरव को दर्शाता है। अतः सतनाम के दर्शन को किसी भी जात धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। सतनाम जात पात या किसी अन्य धर्म से परे एक समाज या पंथ का नाम है। इस समाज के लोगों ने नारनौल में कई बार जुल्म के खिलाफ औरंगजेब और अंग्रेज़ों की सेना को भी परास्त किया था, जिनके पराक्रम की वजह से औरंगजेब को एक बार स्वयं भी इनके खिलाफ तोपों और बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा, जिसके कारण गुरु बिरभान सतनाम की रक्षा के लिए स्वयं नारनौल से पलायन कर किसी सुरक्षित स्थान पर रहने लगे। हालांकि सतनामी किसी भी मनुष्य के सामने नहीं झुकने के सिद्धांतों पर चलते हैं, लेकिन सभी का सम्मान भी करते हैं। सतनाम समाज की 7 शिक्षाएं हैं। सतनाम पर विश्वास रखना, व्यभिचार नहीं करना, जात पात के प्रपंचों में नहीं पड़ना, नशा सेवन नहीं करना, चोरी जुआ से दूर रहना, जीव हत्या नहीं करना और मांस नहीं खाना। सतनाम की मुख्य विशेषताएं हैं: किसी भी जाति या धर्म की अवहेलना नहीं करना, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना, गुरु गद्दी सर्वप्रथम पूजनीय है, प्रत्येक मानव को मानव समझना। सतनाम समाज का शुभ अंक है 7। सतनाम समाज के लोग जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं, वे गुरु घासीदास को अवतारी पुरुष के रूप में मानते हैं। गुरु घासीदास ने समाज में व्याप्त जातिगत विषमताओं को नकार कर यह माना था कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से समान हैसियत रखता है। सतनाम समाज के गुरु घासीदास के द्वितीय पुत्र तथा उनके उत्तराधिकारी गुरु बालक दास भी एक महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक और मानवाधिकार के लिए समर्पित एक युग पुरुष के रूप में इस समाज के लोगों के बीच हमेशा सम्मान के पात्र हैं। सतनामी समाज 1950 के बाद अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक रूप से यह समाज पिछड़ा हुआ था। सतनामी हर प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ हैं। ये दौलतमंदों की गुलामी से बचते हैं और सादा भोजन करते हैं। सतनामी का उपदेश है, गरीब को मत सताओ, जालिम बादशाह और साहूकारों से दूर रहो, दान लेना अच्छा नहीं है, ईश्वर के सामने सब बराबर हैं। इन सब बातों के आधार पर निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि सतनाम विचारों पर आधारित सिद्धांत इतना शक्तिशाली है जिसे समाज के कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग के लोगों में भी मानवीय और समुचित शक्ति का एहसास होने लगता है। आज समाज और विशेषकर भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक ऐसा सतनाम समाज अपने श्रम और विचार शक्ति के बल उभर कर पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, जो करीब करीब 30 लाख सतनामियों का समाज है, तथा इन सभी सतनामियों के बीच इन विचारों के बल पर आत्मविश्वास के साथ साथ समाज में व्याप्त अत्याचार से जूझने की शक्तियों को स्पष्ट रूप से संचारित होते हुए देखा जा सकता है। सतनामी समाज के लोग अपनी बेटी किसी दूसरे समाज के लोगों को नहीं देते, लेकिन जब कोई सतनाम समाज से जुड़ता है तो बेटी देने और बेटी लेने की परंपरा की शुरुआत भी हो जाती है। कई ऐसे सतनामी गुरु हुए हैं
जिन्होंने शेर और बाघ की सवारी भी की है। इस बात का भी इतिहास मिलता है। सतनामी गुरु घासीदास के समय से प्रचलित पंथी गीत का सामूहिक नृत्य परंपरा सतनामियों के जोश, ऊर्जा और सामूहिक एकता का एक तरफ जहां एहसास कराने वाली बात है, वहीं दूसरी तरफ यह सतनाम के प्रचार प्रसार को भी आम जनों तक बड़ी आसानी से और रोमांचकारी रूप से पहुंचाती है।